तो इसका मतलब शाम तक बच्चा आप ही के रूम में था? जी हाँ, माँ ने खुद देखा था। बाहर से कोई आया था घर के अंदर? नहीं, कोई नहीं आया। इसका मतलब किडनैपिंग का केस हो सकता है। एक मिनट, बस सारांश को कोई क्यों किडनैप करेगा? रैंसम के लिए, उसके बदले पैसे मांग सकता है आपसे। पर हमें से किसी को ऐसा कोई कॉल नहीं आया। तो फिर कोई और मकसद होगा। और क्या मकसद हो सकता है? कुछ भी, शायद वो आप लोगों को परेशान करना चाहता हो, या फिर सारांश को वो आप लोगों के साथ देखना ना चाहता हो। ऐसा कौन होगा? आपका कोई दुश्मन जो आपको या सारांश को पसंद नहीं करता हो। लेकिन हमारी तो किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, तो फिर हम सारांश की तलाश शुरू करते हैं। आपके पास उसकी कोई फोटो हो तो मुझे भेज दो। हाँ, मैं भेज देती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? पापा, वो सारांश नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। ठीक है, मुझे फोटो मिल गया है। मैं इसे सभी पुलिस स्टेशन में भेजता हूँ। अगर कुछ पता चले तो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को भी कुछ पता चले तो हमें बताइएगा। थैंक यू। चलता हूँ। ऋषा, क्या ये सब? घर के फैसलों में दखलंदाजी करने के बजाय अपने बेटे पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। रोज हमारे लिए कोई ना कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक मिनट, जब आप आए और अपने कमरे में गए तो सारांश था वहाँ? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में गया भी नहीं, सीधा वो गेस्ट रूम में चला गया। वहाँ पे मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग थी, वो मीटिंग खत्म की, थोड़ा सा रेस्ट किया। मुझे पता होता कि यहाँ पे सारांश का ड्रामा चल रहा है, मैं तो यहाँ पे आता भी पापा, नहीं। ड्रामा नहीं है, सारांश सच में मिसिंग है। कम ऑन रुद्र, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? खुराना हाउस है, यहाँ से बच्चा कैसे गायब हो सकता है? ध्यान से देखो, यहीं पे कहीं पे छिप के बैठा हुआ, और क्या। वो तो चाहता ही है कि सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे ढूंढते रहे। ब्लडी अटेंशन सीकर। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कब हुआ है जब उसने आपसे अटेंशन मांगी या किसी और से? अगर उसे कुछ भी चाहिए होता है, कुछ मांगना होता है, तो वो मुझसे आकर मांगता है, अपनी माँ से। कभी किसी को परेशान नहीं करता, क्योंकि ऐसी परवरिश दी है मैंने उसे। इसीलिए प्लीज जो भी बोलना है सोच समझ के बोलिए मेरे बेटे देखो, के बारे तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है मुझे। जब से आया मेरा जीना हराम करके रखा है उसने। अरे अच्छा हुआ गायब हो गया, बहुत अच्छा हुआ। भगवान करे कभी मिले ही ना। कम से कम इस घर में थोड़ी शांति तो होगी। बस पापा, इनफ। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो भी सारांश के बारे में? अब आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ओके? वरना हाँ क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा तू? ऐसे बात करते अपने बाप से? शर्म नहीं आती तुझे? आपको शर्म नहीं आती सारांश के बारे में ऐसे बोलते हुए? अपने बाप से जबान लड़ाता है, बदतमीज। वक्त की नजाकत समझो। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सारांश को ढूंढें। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये कुछ भी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बलराज, प्लीज लिसन टू मी। पापा ने जैसे बिहेव किया उसके लिए सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? बल्कि तुम्हें तो अच्छा लगा ये देख कर कि सारांश के लिए लड़ने वाला मेरे अलावा भी कोई है। लेकिन सारांश कहाँ है, क्या कर रहा है, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया? ठीक है प्रिशा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस हम उसको जल्दी ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। सिट। कहाँ होगा सारांश? क्या करूं? कैसे ढूंढूं उसे? वेंकटेश्वरा, अभी भी जीपीएस का फोन बंद है, पता नहीं कहाँ चले गए। फोन मैसेज छोड़ देती हूँ,
फोन ऑन करेंगे तो सुन लेंगे। जीपीएस, कहाँ हो तुम? कितनी बार फोन कर चुकी हूँ। मुझे वो 10 लाख की चोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे ये भी पता चल गया है कि 5 लाख के जेवर तुमने वो जवेरी भाई के यहाँ पर जाकर रख दिया है। मुझे बता सकते थे ना, ये सब साथ कर सकते थे। तुम अकेले कहाँ घूम रहे हो? तुम, मैं कब से परेशान हूँ। देखो, तुम घर वापस आ जाओ। वो बाकी के 5 लाख रुपए हम दे देंगे सोसाइटी वालों को, कुछ ना कुछ करके दे देंगे। जीपीएस, तुम बस शीघ्रमा घर वापस आ जाओ बस। वेंकटेश्वरा, जीपीएस घर जल्दी से वापस आ जाए। ये सारांश भी पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरी बेटी प्रेषा पता नहीं कितनी परेशान होगी। वेंकटेश्वरा, उसकी मदद करना। सारांश कहाँ चले गए? सारांश, मम्मा के पास वापस आ जाओ। मम्मा, 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 मैं फ्रेश होके आ गया हूँ। आपने मेरा नाइट सूट नहीं निकाला अभी तक। अरे जल्दी उठो, नाइट सूट निकालो। सारांश, मम्मा उठो। कहाँ चले गए थे सारांश? सारांश, 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 रुद्राक्ष, अभी यहाँ सारांश आया था। सारांश? हाँ, वो मुझसे नाइट सूट मांग रहा था, लेकिन मैं उसको पकड़ने गई तो अचानक पता नहीं वो आया था अभी यहाँ पे। रुद्र, मैं बोल रही हूँ, मैंने सारांश को देखा था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुमने सारांश को नहीं देखा था। यू आर जस्ट इमेजिनिंग हिम, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन में हो। तुम उसे अपने पास देखना चाहती हो, उसे अपने सामने देखना चाहती हो, इसलिए तुम्हारा दिल और दिमाग तुम्हें ये सब इमेजिन करा रहा है। बस सारांश यहाँ नहीं आया था। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर कहाँ है सारांश? कहाँ है मेरा बच्चा? ऋषभ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ऋषभ, मेरी मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ऋषभ, मेरी बात सुनो। उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसको। Just calm down. मेरे बच्चे के बिना मर जाओगी रुद्रा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसको। मैं मर जाऊंगी, मुझे सारांश। कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्र, हाँ माँ। रुद्र, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ। सारांश के बारे में है। सारांश के बारे में? शायद मेरी इस बात से सारांश को ढूंढने में मदद मिले हमें। हाँ तो वो इतना सोच क्यों रही है माँ? जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। हम जल्द से जल्द सारांश तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें याद है पुलिस ने क्या कहा था कि सारांश को अगर किसी ने पैसे के लिए किडनैप नहीं किया तो शायद इसके पीछे किसी और का या कोई और मकसद हो सकता है। हाँ, उसने कहा था कि या तो हमें कोई परेशान करना चाहता है या फिर कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि सारांश हमारे साथ रहे, या जो उसे पसंद नहीं करता। ऐसा कौन है इस घर में जो सारांश को पसंद नहीं करता या नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे? तुम्हारी डैड। नहीं मैम, बलराज अंकल तो देखो, हो सकता है मेरी बात गलत निकले, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे डैड ने ही उसे गायब किया है। तभी तुम बाहर से आते से वो गेस्ट रूम में चले गए, अपने कमरे में आए तक नहीं। और वो ऐसा कभी नहीं करते, और इस पूरे समय में हम में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। रुद्र, तू जानता है ना अपने डैड को, जब जिद पर आ जाते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पापा ने ही गायब किया है। बलराज अंकल ऐसा क्यों करेंगे? सारांश तो बच्चा है। बच्चा तो मैं भी था, उनका खुद का बेटा था, लेकिन इतना मारते थे मुझे कि मेरी चमड़ी उतर जाती थी। मार खा खा के मैं बेहोश हो जाता था, लेकिन फिर भी नहीं रुकते थे। होश नहीं रहता उन्हें गुस्से में। अगर उनके खिलाफ कोई जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो सारांश को क्यों किडनैप करेंगे? सारांश के साथ उन्हें क्या प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि तुम उसकी माँ हो सकता है कि सारांश ने कोई ऐसी हरकत की हो जो पापा को बर्दाश्त नहीं हुई हो, और पापा ने नहीं,
सारांश डर के नहीं जिएगा। जो मेरे साथ हुआ वो सारांश के साथ कभी नहीं होगा। मैं सारांश के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। सारांश अभी वापस आएगा इस घर में। वरना मैं भी नहीं देखूंगा कि मेरे सामने कौन है। पापा, पापा, बाथरूम में भी नहीं है। रुद्र, क्या हुआ? गेस्ट रूम में नहीं है वो। रुद्राक्ष, कहाँ जा रहे हो? उनके रूम में, वहीं होंगे। वो वहां पे नहीं है, रात को गेस्ट रूम में ही सोए थे वो। फिर कहाँ जा सकते हैं? स्टडी में देखते हैं। रुद्राक्ष, पापा, रुद्राक्ष, यहाँ भी नहीं, कहीं बाहर तो नहीं गए? मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। अब तो कंफर्म हो गया कि सारांश को पापा ने ही गायब किया है। वरना इतनी देर रात बिना बताए कहाँ जाते वो? और जहां भी गए होंगे वहीं सारांश को छुपाया होगा। और मैं सारांश को लेकर आऊंगा। रुद्राक्ष रुको।